इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के फतेह स्कूल में मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को रीट पात्रता परीक्षा के परिणाम नहीं मिल सके। छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा और फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। रीट परीक्षा का परिणाम लेने के लिए मंगलवार सुबह से ही जिले भर से अभ्यर्थी फतेह स्कूल पहुंचने लगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने 8 काउंटर लगाने की बात कही थी, लेकिन मौके पर सिर्फ 2 काउंटर ही चालू थे। हैरानी की बात ये रही कि वह 2 काउंटर भी समय से पहले बंद कर दिए गए। इससे नाराज होकर छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। फतेह स्कूल के प्रिंसिपल चेतन पानेरी ने सफाई देते हुए कहा कि स्टाफ की कमी के चलते सभी काउंटर नहीं खोले जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि रिजल्ट वितरण का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तय था और काउंटर निर्धारित समय से कुछ ही समय पहले बंद किए गए। सर्टिफिकेट बाद में टाइम सुबह ना मेरा नाम करण तेली और बागपुरा से आया हूँ मैं। तो सुबह आया था तो मैं यहाँ पे क्या स्टाफ की कमी के कारण रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। तो और भी बच्चे थे तो वो सारे निराश होकर जाना पड़ा उनको भी। और बाकी सर ने बोला कि कल व्यवस्था हो जाएगी अच्छी। कल सबको मिलेंगे? कल मिल जाएगी। कितने लोगों की भीड़ थी, कितने स्टूडेंट होंगे? 40-50 के आसपास भीड़ थी। तो यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं आज? स्टाफ कमी है या फिर कोई और? आज तो मतलब यही स्टाफ मतलब 11 बजे 8 से 12:30 का कुछ टाइम है तो पहले चले गए स्टाफ। और 2 काउंटर ही ओपन थे, बाकी के काउंटर सारे बंद हो गए और पहले चले गए स्टाफ। 8000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए हैं। हमने व्यवस्था ये की कि हजार के 8 सेट बना दिए और 8 काउंटर लगा दिए, जिसपे 16 हमने स्टाफ डेप्यूट कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है, बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th-12th वाले, ठीक है, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीट सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं, जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। तो 8 में से कुछ काउंटर्स में जो टीचर्स गए थे, बाकी अभी मैंने बुलाकर बात कर ली है, लास्ट तक 2 काउंटर तो चल ही रहे थे। अब वो काउंटर में जो स्लॉट में जो आए उस स्लॉट में हम नहीं होंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है, अभी डीओ साहब से भी बात कर ली मैंने, सुबह साहब डीओ साहब ने विजिट किया था यहाँ पे, उन्होंने ही वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि एक काउंटर में कम से कम एक बार में एक होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 8 जने फ्री हो रहे हैं, तो इट्स गुड अरेंजमेंट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एक आपने अच्छा किया है। लेकिन अभी ये जो आप कह रहे हैं कि वापस आप उनको स्टाफ को बुलाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डीओ साहब से बात कर ली है कि 10 जनों की हमने लिस्ट दी कि ये 10 जने हमको हेल्प मिलेंगे तो हमारा स्कूल भी प्रॉपर रनिंग हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हो जाएगा। तो डीओ साहब ने कहा है हम देखेंगे और आपके यहाँ पे डेपुटेशन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगा देंगे, तो वो स्मूथली काम हो जाएगा, स्कूल भी थोड़ा सही चलेगा। सर आपने कुछ सूचना वगैरह लगा रखी कितनी बजे से कितनी बजे तक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? वो सुबह लगा रखा है 8 बजे से, ठीक है, 12 बजे तक का। अच्छा सर। पर सर ऐसे भी है जैसे जिनको टीसी नहीं मिली वो 3 दिन से एक महिला यहाँ पे टीसी के लिए आ रही है, आपके वो अभी मैडम यही थे, मैं अभी आए, मैंने टीसी जितनी भी टीसी यहाँ पे हुई थी, दिन में पोर्टल स्लो चल रहा था, मैडम से मैंने बात में फ़ोन की थी, तो जो पोर्टल स्लो चल रहा है, पोर्टल से टीसी होती है, जो टीसी डाउनलोड होकर के प्रिंट होगी उसके बाद ही साइन हो पाएंगे। अभी मैंने यहाँ आने के बाद आप बात बार कर रहे थे, मैं यहाँ पे
टीसी साइन कर रहा था। सर इतना हंगामा हुआ, अब कल से किस तरह की व्यवस्थाएं आप करोगे यहाँ पे, ताकि जो आ रहे हैं, क्योंकि जो उदयपुर का है वो तो चलो कल भी आ जाएगा, अब जो भिंडर से आया है, कोई सलूम्बर से आया है, तो उसको तो काफ़ी परेशानी होती है, तो क्या व्यवस्था कोशिश है? वो कर रहे हैं ना टाइमली हो जाए, और बाहर का स्टाफ अगर आ जाता है, अगर डेपुटेशन पे जो आना चाहते हैं या आपने जो लिखा है, तो अगर डीओ साहब अरेंज करेंगे तो विल भी, तो उससे क्या काउंटर खाली नहीं होगा। जो यहाँ कंडीशन बन रही है कि वो कुछ काउंटर खाली हो जाते हैं, तो उस वाले स्लॉट के जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। सर हमने तो एक सुविधा ये की ना कि काउंटर बनाने से कि साइमल्टेनियसली ज़्यादा लोग एक साथ रिलीव हो जाए। सर कितने पद खाली है अपने स्कूल में सर? स्कूल टाइम में है, ठीक है, स्कूल टाइम 7:30 से 1 का रहता है, तो स्कूल टाइम में सुबह 7:30 बजे प्रार्थना के बाद 8 बजे से हमने शुरू कर दिया है इसका बांटने का। उसमें क्लासेस भी चलती है। सर स्कूल में पद कितने रिक्त पद हैं सर? अगर पदों की पद तो बहुत रिक्त हैं, वो तो देखिए अभी वाइस प्रिंसिपल्स बन के जो गए हैं 6 जने, उनके पद रिक्त है, कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट से हुए हैं, कुछ तो पद तो रिक्त हैं यहाँ पे। अभी पद तो बहुत थे, 48 में से 36 12 पद रिक्त है पहले, ठीक है। हमारे जो पीटीआई है जो मॉर्निंग में आते हैं, शाला क्रीड़ा संगम चलता है, उसमें जो पीटीआई है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में आते हैं। जो 6 बजे पीटीआई आए थे उनको हम 8 बजे जा रहे थे, तो उनको रिक्वेस्ट करके हमने हर काउंटर पे एक पीटीआई करके कम से कम 5-6 पीटीआई हमने लगाए थे। उन्होंने भी फिर 11 बजे मेरे को फ़ोन करके कहा कि सर हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, ठीक है, अब हम एक बार जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी 7 वाला जो है उसको थोड़ा सा करके, जो कि एक जना तो रहे, वो एक जना रहा था, कोई पीटीआई कुछ 11 बजे गए थे वो भी। कल से क्या रहेगी व्यवस्था? अभी कल से अगर ये व्यवस्था आ जाती है डीओ साहब की तरफ से, तो हमारा जो कर रहे हैं हमने तो हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। नहीं, लेकिन कल मान लो कोई 10-11 बजे आया या 10 बजे आया तो काउंटर बंद हो गया, अब ये कोशिश कर सकते हैं कि एक साथ 2 काउंटर देख लेगा। अगर कोई काउंटर खाली है तो पास वाला उस काउंटर को